हेमंत बिस्वा शर्मा को मैं बताना चाहता हूं कि देश के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्रियों में से आप एक हो। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, सबसे ज़्यादा करप्ट, सबसे ज़्यादा जमीन पर कब्जा करने वाला मुख्यमंत्री अगर कोई है तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। ये जेल जाने के डर से ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में था तो इसमें शारदा स्कैम आया था। शारदा स्कैम में इसका महत्वपूर्ण योगदान था, करोड़ों रुपया इसने बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके ऊपर जब चाबुक चलाया तो जेल जाने के डर से ये भारतीय जनता पार्टी स्वीकार किया, उसमें गया। और आपको बताओ, पवन खेड़ा के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर के मजबूती के साथ खड़ी है और जिन जिन आरोपों की जांच कराने के लिए पवन खेड़ा जी ने लिखा है उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन इन मामलों को लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा साहब कह रहे हैं जो ये तमाम आरोप झूठा आरोप है, हमारे पत्नी को फंसाने की साजिश रची जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन होता है अपने पत्नी की सफाई देने वाला? क्या सीबीआई ने कोई सबूत दिया कि उनकी पत्नी के नाम से 3 पासपोर्ट है? तीनों देशों के राजदूतों ने या जो हमारे सरकार से संबंधित लोग हैं उन लोगों ने कन्फर्म किया कि इनका पासपोर्ट झूठा है, इनका पासपोर्ट नहीं है। क्या इस देश के गृह मंत्री, गृह विभाग ने कोई आश्वासन दिया कि तीनों इनके पासपोर्ट नहीं है? यह जो 3 मशीनरियां 4 मशीनरियां हैं जो सरकारी, एक भी मशीनरी ने नहीं कहा कि इनके पत्नी के 3 पासपोर्ट नहीं है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कौन होता है जब उनके ऊपर उनके पत्नी के लोग कहते हैं कि पत्नी को राजनीति में घसीटनी नहीं चाहिए? हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी का प्रचार उनकी पत्नी विभिन्न जगहों पर जाकर के बीजेपी विधायकों को जिताने का काम किया है, तो उनके ऊपर यह भ्रष्टाचार का आरोप है। हमारे मित्र पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाया है वो एकदम अक्षरशः सही है, उसकी जांच होनी चाहिए। सरकारी एजेंसियां बताए, गृह विभाग बताए, तीनों देशों के एम्बेसडर बताएं कि इनके पासपोर्ट नहीं है, इनके पासपोर्ट हमारे यहाँ से नहीं बने। जब तक ये तीनों, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस का वफादार सिपाही होने के नाते मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री बताएं कि उनका पासपोर्ट सही नहीं है। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है जो माफ कीजिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा जा रहा है जो हमारे पत्नी को बदनाम किया जा रहा है, हमारे पार्टी को बदनाम किया जा रहा है पवन खेड़ा के जरिए। एक बात बताइए, सबसे बदनाम व्यक्ति आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा है। आप उठा करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर कौन कौन से आरोप लगाए, उन आरोपों की जांच कराएं तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। उन तथ्यों से बचने के लिए, उन भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, उन आरोपों से बचने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी स्वीकारा है। लेकिन और आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें सारे भ्रष्टाचारी तो पाक साफ होकर के धुल करके ईमानदार हो जाते हैं। उसी में तो हेमंत बिस्वा शर्मा भी है जिनके ऊपर इसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोनवाल ने, भारतीय जनता, यहाँ तक कि हिंदुस्तान का गृह मंत्री भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन वो भ्रष्टाचार का आरोप की जांच तो नहीं है। उस जांच पर पर्दा डाल करके हेमंत बिस्वा शर्मा कांटे से कांटा निकालने का काम, चूंकि कांग्रेस में थे, कैबिनेट मंत्री थे, गौरव गोगोई के पिता के मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग इनके पास था। इनके तब भ्रष्टाचारी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था, और वही भ्रष्टाचारी इनके वॉशिंग मशीन में आकर के धुल जाता है।